ओके हेलो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 कौन से टेबल में आता है, कि 4 कौन से टेबल में आता है, तो बताना बहुत ही ज़्यादा आसान है कि सर 4 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 कौन से टेबल में आता है, तो आप बोल दोगे कि सर 5 के टेबल में आता है। चलो इसको थोड़ा हार्ड कर देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 16 कौन सा टेबल में आता है ना 16, तो आप कहोगे कि सर 16 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है और 16 खुद के टेबल में आता है। चलो इसको थोड़ा और हार्ड कर देते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 55 कौन से टेबल में आता है ना, तो आप बता दोगे कि सर 55 5 के टेबल में आ जाएगा, 11 के टेबल में आ जाएगा और खुद के टेबल में भी आ जाएगा, है ना। चलो इससे ज़्यादा मैं इसको थोड़ा और हार्ड कर दूं। अगर मैं इसको 98 भी ले लेता हूं तो भी आप मुझे आराम से बता दोगे कि सर ये 2 के टेबल में तो आ ही जाएगा और 49 के टेबल में आ जाएगा, क्योंकि 49 का डबल होता है 98, है ना। मतलब कि ये जो इजी जो नंबर्स होते हैं वो तो बताना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 1 2 3 1 6 4 3 ये जो नंबर है ये कौन से टेबल में आता है ना, तो फिर अब बताना शायद थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि सर नंबर बड़ा है। जब तक नंबर छोटे थे लाइक 4 5 16 55 तब तक का थोड़ा डिवाइड करके भी चलो इतना बड़ा नंबर में नहीं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 3 6 1 कौन से टेबल में आता है, तो भी आप बता दोगे, अब डिवाइड करके बता दोगे, है ना, कि सर ये इस टेबल में आ सकता है। अगर मैं आपको कहता हूं कि ये जो नंबर है 361 क्या ये 7 के टेबल में, मतलब कि क्या ये 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, आप इसको डिवाइड करके देख लोगे। मतलब कि नंबर अगर थोड़ी मीडियम साइज के हो तो डिवाइड करके देख कर भी पता कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, अगर नंबर इतने बड़े हैं तो कैसे निकालें, ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो के अंदर आपको इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है। ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब ये होता है कि नंबर कितना भी बड़ा हो, कुछ टेक्निक्स लगाकर ये पता किया जा सकता है कि यह कौन सा टेबल में आता है और कौन सा टेबल में नहीं। उसे कहते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। जैसे कि लाइक दिस, अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं जैसे कि 1 5 1 3 1 4 6 2, अगर ये नंबर दे दिया मैंने, और अगर आपको मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये नंबर 8 के टेबल में आता है, तो उसके लिए इतने बड़े नंबर को डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। हम कुछ टेक्निक से हम लोग बता देंगे कि ये 8 के टेबल में आता है या फिर नहीं। ओके, इसी को कहते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो टेस्ट जानेंगे वो जानेंगे 1 to 10। ओके, फ्रॉम 1 to 10। इस वीडियो के अंदर हम लोग 1 से लेकर 10 के टेबल तक डिविजिबिलिटी टेस्ट को जानेंगे। मतलब कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको पहचानना सिखाऊंगा कि कैसे पहचानते हैं कि ये कौन से टेबल में आता है या फिर नहीं आता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं 1 पर, ONE 1। ओके, सबसे पहले हम लोग 1 की डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लेते हैं कि 1 का क्या है। देखिए 1 का तो कुछ नहीं है, आप कोई भी नंबर पकड़ लो 1 के टेबल में सभी नंबर आते हैं, है ना। आप कितना भी बड़ा नंबर पकड़ लो 1 के टेबल में सभी नंबर आते हैं। तो मैं 1 के लिए यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 1 के टेबल में सभी नंबर आते हैं। ओके, उसके बाद लेते हैं TWO2। अब जानते हैं 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, करेक्ट है। अच्छा, 2 के लिए अब क्या करोगे, तो देखिए 2 के लिए मैं आपको सिंपल कुछ लिखकर यहाँ पर दे रहा हूँ। 2 के लिए मैं आपको लिखकर दे रहा हूँ लास्ट 2 डिजिट्स, सॉरी एक सेकेंड, सो सॉरी। 2 के लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ लिखकर दे रहा हूँ, चेक लास्ट डिजिट। ओके, 2 का बहुत ज़्यादा आसान है। 2 के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस लास्ट डिजिट चेक करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको नंबर देता हूँ 48, वैसे ये तो बहुत ही इजी नंबर है, तो मैंने 2 के अंदर क्या लिख के दिया है, चेक लास्ट डिजिट। आपको बस लास्ट का डिजिट चेक करना है। अब देखिए आखिरी का आंकड़ा कौन सा है, मतलब डिजिट कौन सा है, 8। अब 8 तो 2 के टेबल में आता है, तो 48 2 के टेबल में आता है, ठीक है। मतलब कि 48 इज डिविजिबल बाय 2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 48 इज डिविजिबल बाय 2। ओके, चलिए अब ये तो हो गया छोटा नंबर। अब बड़ा नंबर रहेगा तो अब कैसे करेंगे, तो देखिए वो भी आसान है। जैसे कि
अगर मैंने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा नंबर लिख दिया समझिए, जैसे कि 1613434, और अगर मैं आपको पूछूंगा कि ये 2 के टेबल में आता है कि नहीं, तो आसान है, बहुत ही आसान है, बस आखिरी का डिजिट आपको चेक करना है। ओके, मैंने क्या लिख कर दिया यहाँ पर, चेक लास्ट डिजिट, बस आपको आखिरी का डिजिट चेक करना है। लास्ट में कौन है, 4, तो ये नंबर भी 2 के टेबल में आता है। ओके, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इतना आसान होता है 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को पहचानना। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 3 की तरफ। ओके, अब नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है। तो देखिए अब यहाँ पर 3 के लिए, मतलब कि 3 के टेबल के लिए मैं आपको लिख कर दूंगा सम ऑफ एवरी डिजिट्स। ओके, सम ऑफ एवरी डिजिट्स, मतलब कि आप सिंपल क्या कर दो, नंबर्स के प्लस कर दो। चलिए आइए इसके एग्जाम्पल को हम लोग जानते हैं। देखिए मैं बड़े नंबर को लेता हूं, ठीक है, छोटे नंबर को लेकर मतलब नहीं है, आपके सामने कैलकुलेटर तो है। तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ बड़ा सा नंबर लेता हूँ, 7707 को ले लेते हैं। नहीं, ये बहुत ईजी पड़ जाएगा, ठीक है, इतने बड़े नंबर को ले, 7788 को ले लेते हैं, 7788। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर एक नंबर मैंने लिया 7788। ठीक है, अभी आपको पहचानना है कि ये जो नंबर है 7788 ये 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो 3 के टेबल को जानने की एकदम इजी टेक्निक है, जो मैंने क्या लिख कर दी, सम ऑफ एवरी डिजिट्स, मतलब कि आप हर डिजिट का क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, जैसे कि 7 + 7 + 8 + 8, ठीक है, 7 + 7 + 8 + 8, अब हर डिजिट का क्या कर दो, प्लस कर दो। अच्छा, इनका प्लस कितना हो जाएगा, 7 7 14, 7 7 14, 14 और 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30। मतलब कि अगर मैं हर एक डिजिट का प्लस करता हूँ, हर एक आंकड़े का प्लस करता हूँ, तो मुझे 30 मिलता है, और 30 तो 3 के टेबल में आता है ना। तो ये जो नंबर है हमारा कौन सा, 7788, ये 3 के टेबल में आता है, डिविजिबल बाय 3। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना भी बड़ा नंबर रहे, चाहे कोई भी नंबर रहे, इसी टेक्निक को यूज करके आप 3 के टेबल में वो नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको पता कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए और कुछ ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए फिर फाइनली बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, FOUR 4, कि 4 के लिए कैसे पहचानेंगे कि नंबर 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो इसके लिए मैं यहां पर आपको लिख कर दूंगा, चेक लास्ट 2 डिजिट्स। ओके, मैंने क्या लिख के दिया इसके लिए, चेक लास्ट 2 डिजिट्स, मतलब कि बिल्कुल 2 के जैसा है। 2 में क्या हो रहा था, 2 में आप लास्ट का एक ही डिजिट चेक कर रहे थे, 4 के लिए अब क्या करोगे, आखिरी का 2 डिजिट चेक करोगे। ठीक है, एक काम करते हैं, एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, कैलकुलेटर है हमारे पास, जैसे कि एक बड़ा सा नंबर मैं यहाँ से ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा, 2785844। ओके, तो एक नंबर मैंने यहाँ से ले लिया 2785844। अब इतना बड़ा नंबर अगर आपको पता करना हो कि ये नंबर 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो देखिए इसके लिए मैंने क्या लिख कर दिया है, चेक लास्ट 2 डिजिट्स, आखिरी के 2 डिजिट आप चेक कर लो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना रहे, बस लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो। अब कौन है लास्ट 2 में, 44 है, और 44 तो 4 के टेबल में आ सकता है, मतलब कि आता ही है, तो ये नंबर 4 के टेबल में आता है। ओके, तो ये जो नंबर है वो 4 के टेबल में आता है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा डिविजिबल बाय 4। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना रहो, इसी टेक्निक को यूज करके आपको फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, तो चलो फाइनली हमारा 4 का भी हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत जाती है तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, वीडियो को पीछे कर करके देखो, उसको बार बार सुनो कि मैंने क्या कहा है, तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब फाइनली हम बढ़ते हैं 5 की तरफ, FIVE 5। चलो अब 5 के लिए कैसे पहचानेंगे, देखिए 5 के लिए एकदम सिंपल है 5 के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बहुत आसान है, लास्ट डिजिट 0 और
5। 5 के लिए पहचानना बहुत ही आसान है। आखिरी का जो डिजिट होगा वो या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ 131626, क्या ये टेबल 5 के नंबर में आता है क्या? तो देखो, जो लास्ट डिजिट है वो ना ही 0 है और ना ही 5 है, तो ये नंबर 5 के टेबल में नहीं आता है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? नॉट डिविजिबल बाय 5, ठीक है, क्योंकि लास्ट का जो डिजिट है उसमें ना ही 0 आ रहा है और ना ही 5 आ रहा है, तो ये नंबर 5 के टेबल में आता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं एक और नंबर यहां पर ले लूं, जैसे कि 131620 अगर कर लूं, तो देखिए लास्ट का डिजिट में कौन है? 0 है, मतलब कि ये नंबर 5 के टेबल में आता है। तो यहां पर लिख देंगे डिविजिबल बाय 5। या फिर मैं एक और नंबर अगर लिख दूं यहां पर, जैसे कि 16125 अगर मैं कर दूं यहां पर, ओके, तो लास्ट का जो डिजिट है उसमें कितना आ रहा है? 5 तो आ ही रहा है, मतलब कि ये नंबर भी 5 के टेबल में आता है। तो इसे भी हम लोग लिख सकते हैं डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो देखिए 5 का भी बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको ये जानना हो कि ये जो नंबर है वो 5 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो बस आखिरी का डिजिट चेक कर लो, वो या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं आएगा, ठीक है। एकदम ईजी है। चलो अब इसी बात पर बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। SIX 6, छगन, ओके। नंबर 6, चलो अब नंबर 6 के लिए क्या रूल है? नंबर 6 के लिए मैं यहां पर आपको लिख कर दूंगा चेक डिविजिबिलिटी ऑफ, ओके। इसके लिए मैं आपको लिख कर दूंगा चेक डिविजिबिलिटी ऑफ 2 and 3, चेक डिविजिबिलिटी ऑफ 2 and 3। बराबर देखिए नंबर 6 के लिए अगर आपको पहचानना हो, मतलब कि अगर कोई नंबर है, अगर आपको वो पहचानना हो कि यार ये 6 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो आपको 2 का टेबल और 3 का टेबल चेक करना पड़ेगा। अगर 2 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में भी आता है तो वो 6 के टेबल में भी आता है, ओके। चलिए अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके ही सामने मैं कोई भी एक नंबर यहाँ से ले लेता हूँ अच्छा सा, जैसे कि 6 इंटू मैं कितने से इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 35376, चलो ये नंबर पकड़ लेते हैं, ओके। 35376, तो देखिए 35376। अब हमारे सामने चैलेंज है कि ये नंबर 6 के टेबल में आता या नहीं आता है। तो 6 के टेबल का पहचानने के लिए मैंने आपको बहुत ही सिंपल टेक्निक दी हुई है। आपको क्या करना है, 2 के टेबल में अगर आता है और अगर 3 के टेबल में आता है तो 6 के टेबल में आता है। देखिए यहाँ पर मैंने एंड लिखा है, मैंने और नहीं लिखा। अगर यहाँ पर मैं और लिखता तो और का मतलब ये होता है कि 2 के टेबल में आए तो भी चलेगा या फिर या तो 3 के टेबल में, लेकिन दोनों में आना चाहिए। मैंने एंड लिखा हुआ है, तो इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले पता करो कि 2 के टेबल में आता है क्या, तो हाँ बिल्कुल आता है। 2 के टेबल के लिए क्या करना होता है, लास्ट का जो डिजिट है वो चेक करना होता है। तो लास्ट का डिजिट कौन सा है? 6, मतलब कि यह 2 के टेबल में तो आता है, ओके। 2 के टेबल में आता है। चलो अब जानना है कि यह 3 के टेबल में आता है क्या, ओके। 3 के टेबल के लिए मैंने आपको क्या बताकर रखा है कि हर एक सिंगल डिजिट का क्या कर दो, प्लस कर दो। तो चलो प्लस करते हैं, 3 + 5 + 3 + 7 + 6, ठीक है। सिंगल डिजिट का मैंने प्लस कर दिया। अब चलो काउंटिंग करते हैं, 3 और 5 8, 8 + 3 11, 11 + 7 18, 18 + 6 24, 24 आ रहा है। और 24 3 के टेबल में आता है, मतलब कि ये नंबर 3 के टेबल में भी आता है, ओके। मतलब कि ये नंबर 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, मतलब कि ये जो नंबर है वो 6 के टेबल में भी आता है। तो इस नंबर को भी मैं बोल सकता हूँ डिविजिबल बाय 6, ठीक है, डिविजिबल बाय 6, ओके। देखिए इतना इजी होता है, ठीक है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग नंबर 7 की तरफ चल लेते हैं, ओके। मैं यहाँ से एक पेज ले लेता हूँ, ओके। बिना टाइम वेस्ट किए नंबर 7 पर चलते हैं। अब आते हैं 7 पर कि 7 के लिए क्या करना है, कि कैसे पहचाने 7 के लिए। हाँ 7, ओके। देखिए अब बॉस भाइयों बहनों, 7 के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 2 का बहुत आसान था, 3 का बहुत आसान था, 4 का भी आसान था, 5 का भी आसान था, 6 के लिए तो 2 और 3 का ही चेक करना था। हाँ 7 के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और 7 के लिए मुझे कुछ अच्छा सा भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर।
तो देखिए वैसे इजी है, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो 7 के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं ट्वाइस दी लास्ट डिजिट। अच्छा बराबर देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, ट्वाइस दी लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर्स, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर्स। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा, ट्वाइस फ्रॉम द लास्ट, ट्वाइस द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर्स। अच्छा नहीं समझा, डोंट वरी, एग्जाम्पल किस लिए है, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक अच्छा सा पहले नंबर हम लोग पकड़ लेते हैं जो कि 7 के डबल में आता है। जैसे 7 को मैं मल्टीप्लाई इतने बड़े नंबर से कर देता हूँ, नहीं पहले छोटे नंबर से आपको दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि मैंने एक नंबर पकड़ लिया 343। अच्छा 343 आता है क्या 7 के डबल में? हाँ बिल्कुल आता होगा, ओके आता है ओके। तो चलो एक नंबर पकड़ लेते हैं यार, मैं छोटे ऐसे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ तो आपको बराबर समझ में आएगा। जैसे मैंने एक नंबर पकड़ लिया 343, एक छोटा सा नंबर, उसके बाद बड़ा नंबर पकड़ेंगे। तो देखिए अभी आपको पता करना है कि ये नंबर जो है वो 7 के टेबल में आता है या फिर नहीं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान टेक्निक है। देखिए मैंने क्या लिख कर दिया, ट्वाइस दी लास्ट डिजिट। देखिए मैंने क्या कहा, ट्वाइस दी लास्ट डिजिट, मतलब कि जो आखिरी का जो डिजिट है उसका क्या कर देना है आपको, डबल कर देना है। ओके, ट्वाइस दी लास्ट डिजिट मतलब कि जो आखिरी का डिजिट है उसको आपको क्या कर देना है, डबल कर देना है। ओके, जैसे कि ये जो 3 है उसको मैंने डबल कर दिया, मतलब कि 3 × 2 करना पड़ेगा मुझे। ओके, इसको डबल कर देना है एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर्स। और बाकी जो नंबर बचे हैं सामने वाले नंबर कौन से बचे हैं, जैसे ये 34 बचा हुआ है ना, सामने नंबर बचा 34, तो इससे आपको फिर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही ज्यादा आसान है। जो आखिरी का नंबर है, आखिरी का जो डिजिट है उसको क्या कर दो, डबल कर दो। डबल कर दिया 3 × 2, और फिर सामने कौन बचा 34, तो 34 लिख दो और बीच में क्या लगा दो, माइनस लगा दो। इतना आसान है। तो देखिए फिर क्या बचेगा, 34 माइनस का माइनस, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, इजी है। अब 34 - 6 कितना होता है, 28। ओके, कौन बचा, 27 बचा, और 27 7 के टेबल में आता है। ओके, तो ये जो नंबर है हमारा 343, ये भी 7 के टेबल में आता है। ओके, डिविजिबल बाय 7, इतना आसान होता है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं ताकि आपको बराबर से समझ में आ जाए। ओके, थोड़ा बड़ा नंबर चेक करते हैं यहाँ से। जैसे कि 7 × मैं बढ़िया सा बड़ा नंबर लेता हूँ, जैसे कि 443422। ओके, 443422। चलो एक और एग्जांपल आपके लिए, 443422 ये नंबर है। ओके, तो अभी आपको चेक करना है कि ये नंबर 7 के टेबल में आता है या फिर नहीं आता है। बराबर है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो मैं टेक्निक बता रहा हूं। सबसे पहले ये जो आखिरी का डिजिट है, आखिरी का, इसको छोड़ दो। ठीक है, तो कौन बचा, 44342 बचा, लिख दो यहां पर, लिखो 44342। ठीक है, और अब क्या कर दो, माइनस, और आखिरी का कौन है, 2, उसका डबल, 2 का डबल कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, पहले ऐसा करना होता है। चलो ऐसा कर लोगे आप। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, माइनस करना है। 44342 में से 4 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 44338 बच जाएगा। ओके, अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो तो इतना नंबर बचेगा। अब यहां पर भी आपको सेम रिपीट केस करना है, यहां पर भी आपको सेम करना है। जो आखिरी का जो डिजिट है उसका डबल करना है और सामने से उसको माइनस कर देना है। तो देखो अब आखिरी का आंकड़ा छोड़ दो, तो कौन बचा, 4433 बचा, तो यहां पर लिखो 4433। और ये आपको ऐसा तब तक के करते रहना है जब तक कि हम अपने पड़ाव तक पहुंच नहीं जाते। ओके, 4433 लिख दिया और फिर माइनस कर दो, 8 का डबल कितना होता है, 16। ठीक है, तो इन दोनों का आपको क्या करना है, 16 मतलब माइनस करना है। तो 4433 से माइनस करूंगा मैं 16, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर आ रहा है 4417। ठीक है, इन दोनों को मैंने माइनस किया तो मेरा आंसर कितना आ गया, इतना आ गया 4417। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन वही चीज करना है आपको, डबल से रिपीट। आखिरी का नंबर कौन है, 7, उसको छोड़ो, तो पहले कौन है, 441 माइनस 7 का डबल कितना होता है, 14, तो यहां पर लिख देंगे हम लोग 14
मतलब कि अब हमें 441 में से 14 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे पास बचेगा 427। चलो यहाँ तक आ गए हम लोग। अब यहाँ पर भी आपको सेम करना है कि ये जो 7 है लास्ट डिजिट, ओके 7 का डबल कितना होता है 14, तो यहाँ पर लिख दो 14, ओके। और पहले कौन बचा 42 बचा, तो यहाँ पर लिख दो 42 और बीच में क्या लगा देने का माइनस। अब 42 में से आपको 14 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपके पास अगेन कितना बचेगा 28 बचेगा, और 28 7 के डबल में आता है, मतलब कि ये जो नंबर है आपका वो भी 7 के डबल में आता है। मतलब कि आप यहाँ पर लिख सकते हो डिविजिबल बाय 7, ओके। बहुत ही इजी टेक्निक है। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये नहीं समझा है नंबर 7 वाला, वैसे मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया है, फिर भी अगर नहीं समझा है तो प्लीज़ वीडियो को यार एक बार और देख लो, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नंबर 8 की तरफ। EIGHT 8 की 8 का क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट, ओके। देखिए 8 के लिए आपको क्या करना है, 8 के लिए आपको करना है चेक लास्ट 3 डिजिट्स, ओके। 8 के लिए मैंने सिंपल क्या लिख कर दिया, चेक करो लास्ट 3 डिजिट। देखो अगर नंबर छोटा मोटा हो तो आप तो वैसे ही पहचान लोगे कि ये 8 के टेबल में आता है कि नहीं, डिवाइड करके, है ना। हम क्या बात कर रहे हैं, बड़े नंबर्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि समझ जाओ कोई बड़ा नंबर पकड़ लो, 8 से किसको मल्टीप्लाई कर दो, इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, 74824, है ना। तो एक नंबर पकड़ लेते हैं हम लोग, लाइक 74824। तो अभी आपको पता करना है कि ये नंबर 8 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो देखिए मैंने 8 के लिए क्या लिख कर दिया है, चेक लास्ट 3 डिजिट्स, आखिरी के 3 डिजिट्स आपको चेक करना है। तो लास्ट 3 में कौन है, 824। तो बस आपको अब ये पता करना है कि 824 8 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो 824 8 टेबल में बिल्कुल आता है, 8 1 जा 8 आता है। आप डिवाइड करके देख लो, आ जाएगा 8 के टेबल में, मतलब कि ये नंबर भी हो जाएगा डिविजिबल बाय 8, ठीक है, डिविजिबल बाय 8। बहुत आसान है, ठीक है। आखिरी के 3 डिजिट पता कर लो 8 के टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर वो आते हैं मतलब कि आपका नंबर 8 के टेबल में आता है, इट्स 100% कन्फर्म, ठीक है। तो चलो हम लोग 8 तक पहुंच गए। अब बस 2 के बाकी है, 9 और 10 के, ओके। तो चलो मैं यहाँ से पेज यहाँ पर ले लूँ, बस 9 और 10 के बाकी है, जो कि बहुत इजी है, अगेन इजी कॉन्सेप्ट्स। तो देखिए यहाँ पर 9 का तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब आते हैं 9, NINE 9। अच्छा, जो मैं लिख कर दे रहा हूँ ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 में मैं क्या लिख कर दे रहा हूँ, 9 में मैं लिख कर दे रहा हूँ सेम एज 3, बिल्कुल 3 के जैसा। मतलब जैसा हम लोग 3 का चेक करते हैं ना, वैसे ही 9 का चेक करना है। क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, मतलब कि जितने भी आंकड़े मिलेंगे उन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, सेम। जैसे कि एक नंबर पकड़ लेते हैं 9 के टेबल वाला, चलो देखो इतना बड़ा नंबर पकड़ा मैंने, 572058, ओके। एक नंबर पकड़ लेते हैं 572058। अब आपको जानना है अगर कि ये नंबर 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो हर एक सिंगल डिजिट का हम लोग प्लस कर देंगे। जैसे कि 9 में 3 में किया था, 5 + 7 + 2 + 0 + 5 + 8, कितना होगा इसका प्लस, 5 + 7 12, 12 + 2 14, 14 + 5 19, 19 + 8 27। तो इन सब का प्लस कितना आता है 27, और 27 9 के टेबल में आता है। तो ये नंबर हो जाएगा डिविजिबल बाय 9। अगर नहीं आता है तो नहीं होगा, और आता है तो होगा, ठीक है। चाहे कोई भी नंबर रहो, इसी टेक्निक को यूज करना है। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, TEN 10। 10 के लिए मैं सिंपल एक ही चीज लिख कर दूंगा, लास्ट डिजिट इज 0। अगर आपका आखिरी का डिजिट 0 है, नंबर कोई भी रहो, नंबर आप कोई भी ले लो, कितना भी बड़ा नंबर रहो, अगर आखिरी में 0 है तो वो 10 के टेबल में आता है। और अगर लास्ट में 0 नहीं है, लास्ट में अगर 0 नहीं है तो ये 10 के टेबल में नहीं आता है। इतना सिंपल सा ये टेक्निक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, जो कि बहुत ईजी था। अगर सच में आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है, अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि थोड़ा कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।